हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आज अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो रहने वाला है 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले अपने 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उन्हें भी जाकर के आप जरूर देखें। जो एसएसजीडी और दिल्ली पुलिस और जैसे और भी एग्जाम है एसएससी के और हैं, जो रेलवे के एग्जाम है जिनमें जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये क्लास क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप उन्हें भी जाकर के जरूर देखें और जो क्लासें हैं वो पूरी जरूर देखें, ताकि इन क्लासों के अंदर जो ट्यूशन बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी क्या होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और रेगुलर बेस पे पढ़ रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? जो पाल वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ऑप्शन सी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल था। और जो पाल वंश है उसकी स्थापना कौन सी सदी के अंदर हुई थी? आठवीं 8वीं शताब्दी के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। पाल वंश की कौन सी शताब्दी के अंदर? 8वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? भारत के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी? तो किसके शासनकाल के अंदर हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर हुई थी। ऑप्शन कौन सा, बी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके शासनकाल के अंदर? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के अंदर भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 1853 के अंदर जो रेलवे की शुरुआत हुई थी। जो पैसेंजर ट्रेन कहां से, बंबई से, कहां से, बंबई से लेकर के थाने तक ये चलाई गई थी, जो पहली ट्रेन थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन कौन सा, सी है अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो दल बदल विरोधी कानून है वो कौन सी अनुसूची में उल्लेखित है? तो कौन सी सूची में हो जाएगा? 10वीं अनुसूची के अंदर। ऑप्शन कौन सा, सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सी सूची के अंदर? 10वीं सूची के अंदर। और 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं। भाषाएं कौन सी अनुसूची के अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर है। और 9वीं अनुसूची में क्या है? विद्या की सुरक्षा। किसे, कौन? विधियों की क्या है, सुरक्षा हो जाएगी। वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? 8वीं अनुसूची के अंदर। और 11वीं अनुसूची के अंदर क्या हो जाएगा? पंचायती विषय। जो पंचायत विषय वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? 11वीं अनुसूची के अंदर है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 9वीं अनुसूची विधियों की सुरक्षा। और 8वीं अनुसूची के अंदर क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो बिजली का बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन। ऑप्शन कौन सा, सी, वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्योंकि जो कौन सा पारंपरिक तंतु यानी कि फिलामेंट होता है वो बल्ब में प्राय नाइट्रोजन या निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा जाता है, जिससे ऑक्सीकरण न हो, मूलतः उनका क्या ना हो, ऑक्सीकरण न हो। तो कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भांगड़ा है वो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? पंजाब का क्या है, एक लोक नृत्य है। ऑप्शन कौन सा, सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका? पंजाब का। और यह किससे जुड़ा हुआ है? यह बैसाखी से जुड़ा है। और हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? हरियाणा का कौन सा हो जाएगा? घूमर भी कहाँ है? हरियाणा के अंदर भी किया जाता है और राजस्थान के अंदर भी किया जाता है। और गुजरात का कौन सा हो जाएगा? एक तो गरबा, गुजरात का गरबा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये भी डांडिया। ये भी किसका है? गुजरात का है। ये क्या है? गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो घूमर है वो राजस्थान में भी किया जाता है और हरियाणा के अंदर भी किया जाता है। पंजाब का कौन सा? भांगड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि के नाम से किस नदी को जाना जाता है? जो 5 नदियों की भूमि है के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो किस राज्य को जाना जाता है? पंजाब राज्य को जाना जाता है। किसको? पंजाब को। ऑप्शन कौन सा, डी है वो अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसे जाना जाता है? पंजाब राज्य को जाना जाता है। पंजाब यानी कि पंजाब 5 नदियों का समूह है। और वो 5 नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो कौन सी हो जाएगी? झेलम,
दूसरी कौन सी? चिनाब। चिनाब के बाद कौन सी हो जाएगी? रावी। रावी के बाद कौन सी हो जाएगी? व्यास। और व्यास के अलावा कौन सी हो जाएगी एक नदी और? सतलुज। ये क्या है? ये 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इन 5 नदियों के समूह किस राज्य को जाना जाता है? पंजाब राज्य को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है, इनको कौन सा चैनल है वो अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है? जो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा? जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। और जो 8 डिग्री चैनल है, कौन सा? जो 8 डिग्री चैनल है वो किसे अलग करता है? लक्ष्य लक्षद्वीप और किसे? मालदीव को अलग कौन करता है? मालदीव को अलग कौन करता है? इसे करता है कौन सा? 8 डिग्री चैनल। और जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके मध्य है? 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? लक्षद्वीप के ये भीतरी है। और जो पाक जल डमरू है वो किसे? भारत और श्रीलंका हो जाएगा। पाक जल डमरू, भारत, श्रीलंका। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है और जो 8 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और आपको ये क्लास कैसी लगती है एक अच्छा सा कमेंट जरूर करके जाइए और इस क्लास को पूरा जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रखें ताकि जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है? जरूरी है। और आप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले क्योंकि टेलीग्राम पर हर रोज करंट के क्वेश्चन डाले जाते हैं और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो टेलीग्राम के ऊपर हर रोज शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन कर ले। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन कौन सा? सी क्या हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा? ज्योतिष क्या हो जाएगा? ज्योतिष के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी किसे कहते हैं? पृथ्वी की शिलाओं और आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। और सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं? भूकंप। भूकंप अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। जियोलॉजी किसे कहते हैं? भूमि की जो शिलाओं और जो आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? साहित्य के अंदर दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसके अंदर? साहित्य के अंदर दिया जाता है। तो यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माना जाता है जो विभिन्न भाषाओं की रचनाओं के लिए ये दिया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जो गद्दार पार्टी है उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर हुई थी। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर क्या हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1913 में प्रवासी भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को के अंदर किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 के अंदर की गई थी। और कहा? सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जो चेकमेट शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चेकमेट शतरंज से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियां करती है? जो सुंदरवन डेल्टा है उसका निर्माण है वो कौन सी नदियां करती है? तो कौन सी नदियां करती है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कौन सा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन कौन सा अपना? बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या मेघना प्रणाली के कौन से निक्षेपों से विश्व का विशाल सुंदरवन डेल्टा बनाती है। जो गंगा यमुना है ये तीनों नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश है उनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 65 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा अपना? सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितनी? 65 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो मानव रक्त है उसका जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन कौन सा? सी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी में उपस्थित लोहे युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोजित होकर लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर त्योहार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो लोसर त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है लोसर त्योहार? लद्दाख है के अंदर मनाया जाता है। ऑप्शन कौन सा? डी अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहाँ? लद्दाख के अंदर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जो समुद्रगुप्त है उसका जो दरबारी कवि है वो कौन था? तो कौन था? हरिसेन था। ऑप्शन कौन सा? बी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हरिसेन किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और जो कौन सी प्रयाग प्रशस्ति है जो कहाँ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख के कर्ता कौन है? हरिसेन के। तो हरिसेन की कौन सी हो जाएगी? प्रयाग प्रशस्ति ये किसने लिखी थी? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। जो बाणभट्ट है वे किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके हो जाएंगे? हर्षवर्धन किसके? हर्षवर्धन के थे। और कालिदास किसके हो जाएंगे? ये कालिदास कौन से थे? गुप्त काल से संबंधित है। और चंद्रवरदाई किसके हो जाएंगे? पृथ्वीराज पृथ्वी राज के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का हो जाएगा? सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन कौन सा? डी है वो अपना क्या हो जाएगा? जीडीपी में सबसे बड़ा अनुपात सेवा का है। आईटी, वित्त, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि इसके अंदर शामिल है। कौन सा हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन कौन सा? सी है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम बैंकिंग में एम का क्या अर्थ है? जो एम बैंकिंग है उसके अंदर एम का अर्थ क्या है? तो एम का अर्थ क्या हो जाएगा? मो किसी हो जाएगा? मोबाइल से हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी है वो क्या हो जाएगा? एम का संबंध किससे है? मोबाइल से है। क्योंकि जो एम बैंकिंग का तात्पर्य मोबाइल डिवाइस के जरिए बैंकिंग सेवाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्न विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान कौन सी रैंक थी? भारत की 126वीं रैंक थी। कौन सी? 126वीं रैंक थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर कौन सी थी? 2024 के अंदर 126वीं रैंक थी। तो आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है जो अभी हमने किया है वह कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके जो 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब का है वो करना जरूर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसलिए क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।